केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसमें 2 पार्ट्स हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट लॉ एंड थ्योरी को दिखाता है, पहला पार्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ही दिखाता है। पहला पार्ट में हम लोग सब डिटेल्स पढ़ेंगे। अब जानते हैं केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री साइंस का ही एक पार्ट है। इसमें केमिकल्स वगैरह सब कुछ आते हैं। मॉलिक्यूल्स और उनके ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग इससे जानते हैं। केमिस्ट्री इन्हीं के बारे में डील करता है। डिफरेंट तरह के एटम्स से मिलके ही मॉलिक्यूल बनते हैं। अब जानते हैं डेवलपमेंट के बारे में, कैसे केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। सेवरल साइंटिस्ट और रिसर्चर्स मिलके केमिस्ट्री को इस दुनिया में लाए हैं। हम लोग केमिस्ट्री को उनके स्टडीज़ को ही पढ़ते हैं। अब जानते हैं एटम, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड, ये सब मिलके ही केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, इसी को पढ़ते हैं हम लोग। कॉपर, आयरन और वाटर ये जनरल एग्जांपल है। पहले जैसे आयरन आया, फिर कॉपर आया और वाटर तो हम लोग जानते हैं नेचर में हमेशा मौजूद रहते हैं। आयरन डेवलप हुआ, उसके बाद कॉपर का डेवलपमेंट किया गया, डिस्कवर किए हम लोग। फिर नेक्स्ट आते हैं, हम लोग जानते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। इम्पोर्टेंस क्या है भाई? पहला होगा मेडिसिन, दूसरा होगा फार्मा इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, और तीसरा हम लोग जानते हैं कलर इंडस्ट्री इसमें, और फिर एक्स्ट्रा गैस इंडस्ट्री और एसिड इंडस्ट्री भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ये सब हो गए कुछ इनके इम्पोर्टेंस मेन। अब फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जानते हैं हम लोग मैटर क्या है। मैटर वो एनीथिंग है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसका जनरल मास होता है, वॉल्यूम होता है। वाटर, बुक्स वगैरह जो कुछ भी आप अपने सराउंडिंग में देखते हैं सब मैटर ही है। ये मेनली वॉल्यूम कंसीडर करता है, मास से बना हुआ रहता है, और इसकी कुछ न कुछ डेंसिटी तो रहती है। एयर की भी रहती है डेंसिटी, बट हम लोग उसको नेग्लिजिबल मानते हैं। मैटर 3 पार्ट्सों में बटा हुआ है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमने ये बचपन से ही पढ़ा रखा है। सॉलिड में रिजिड बॉडी मटेरियल होता है, सब मॉलिक्यूल्स इसमें रिजिडली पैक्ड होते हैं। जो एग्जांपल ले लीजिए बुक्स और ब्रिक का। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स थोड़ा डिफरेंटली अटैच रहते हैं, जबकि सॉलिड में थोड़ा थोड़ा रिजिडली पैक्ड रहते हैं, और लिक्विड में सम स्पेस रहता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। और गैस में इनसे बहुत ही अलग, बहुत ही दूर दूर में रहते हैं। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही फैला हुआ रहता है। इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर गैप बहुत ज़्यादा है। गैस का एग्जांपल हो गया एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। लिक्विड का हम लोग जानते हैं, ये वाटर हो गया, केरोसिन हो गया, और भी तरह तरह के फ्लूइड हो गए। अब जानते हैं सॉलिड। सॉलिड को जब हम लोग हीट करते हैं तो वो किस में ट्रांसफॉर्म होता है? लिक्विड में पिघल जाता है। उसका एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर होता है वो जब हीट करते हैं तो बॉइलिंग टेम्परेचर में चला जाता है और फिर वो मेल्ट हो जाता है। फिर जब हम लोग फार्दर लिक्विड को हीट करेंगे तो वो गैसियस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और इसको हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं। गैस को मान लीजिए हम लोग आइस से ढक दिए तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आइस से कूल कर देंगे लिक्विड को तो वो सॉलिड में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये रिवर्सिबल टाइप का होता है। अब और फर्दर हम लोग जानते हैं, मैटर को क्लासिफाई करते हैं। मैटर 2 तरह से बनते हैं, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर तो जानते हैं मिलावट होता है, और प्योर सब्सटेंस जो प्योर एकदम शुद्ध जो रहता है वही होता है प्योर सब्सटेंस। अब मिक्सचर के भी 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट रहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंस के भी मेनली 2 पार्ट रहते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब एक एक करके जानते हैं हम लोग। आइए मिक्सचर को देखते हैं। मिक्सचर में पहला पार्ट है होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मतलब होता है सेम और सिमिलर। तो सेम मॉलिक्यूल, सेम एटम्स से जो भी मिलके बना हुआ रहता है तो वो लोग मिक्सचर होता है। बट हम लोग O2, H2 ये सब नहीं लेंगे, ये सब प्योर में आ जाते हैं। लेकिन इसमें हम लोग ले सकते हैं और भी बहुत सारे एग्जांपल है। हेटेरोजेनियस
हो गए डिफरेंट मॉलिक्यूल से जो बने होते हैं, डिफरेंट कंपाउंड मिलके बनते हैं। इसमें वाटर केरोसिन जब मिल जाते हैं या मिल्क में दूध वाटर मिल जाता है तो ये सब उसके एग्जाम्पल है। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस मतलब होता है शुद्धता, शुद्धता की पहचान दिलाता है प्योर सब्सटेंस। जैसे गोल्ड हम लोग ले सकते हैं, गोल्ड में 24 कैरेट गोल्ड रहता है, वो प्योर सब्सटेंस रहता है। तो इसमें हम लोग दो मेन पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट्स वो पार्ट है जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स से मिलके बना होता है, सेम एटम्स से एकदम सिमिलर। जैसे मान लीजिए H और H2 बना, ये एलिमेंट हो गया। O प्लस O2 बना, ये एक एलिमेंट हो गया। अब हम लोग जानते हैं कंपाउंड क्या है। अब कंपाउंड वो है जो डिफरेंट तरह के एटम से मिल के बनता है, डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल से मिल के बनता है। जैसे H2 ले लेते हैं, फिर O2 ले लेते हैं, और ये इसको मिलाएंगे तो H2 बनेगा, तो ये वाटर, तो ये क्या है, कंपाउंड है। वैसे ही N2O3 इसको मिलाएंगे तो N2O5 बनेगा, ये भी एक एग्जाम्पल है। अब हम लोग और आगे देखते हैं इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रहती है मैटर की, किस तरह से हम लोग पहचानते हैं। फिजिकल और केमिकल तरह से ये अपने प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो इन्हीं की स्टडी हम लोग करते हैं। मेनली यहाँ पे हम लोग फिजिकल भी करेंगे और केमिकल आपके हायर स्टडीज़ में आएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग फिजिकल करते हैं। फिजिकल को देखते हैं क्या है। फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें मेजरमेंट लेते हैं हम लोग, क्वांटिटी को देखते हैं क्या क्या है इसमें, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, लेंथ वगैरह देखते हैं, एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब मेजर करते हैं। मतलब जो हम लोग फिजिक्स से रिलेटेड जितना सारा चीज़ करते हैं हम लोग, वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है। और इसमें जनरली हम लोग मेजर करते हैं। अब हम लोग फर्दर जानते हैं 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल बेसिक यूनिट रहती है। इसी के आधार पे और डिराइव्ड यूनिट हो सकते हैं। तो 7 फंडामेंटल जानते हैं एक एक करके। पहला हो गया लेंथ। लेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एल से, और इसमें मेजर यूनिट रहता है मीटर। मीटर एम से दिखाते हैं, और ये एक SI यूनिट है। इसके फर्दर यूनिट रहते हैं सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर फर्द वगैरह, लेकिन SI यूनिट मीटर ही रहता है। दूसरे पार्ट हम लोग आते हैं मास। मास में हम लोग वजन देखते हैं, कितना वजन है उसका। इसकी यूनिट होती है किलोग्राम। सब कुछ जानते हैं, फैमिलियर होंगे इस टाइम से। केजी, केजी क्या है, SI यूनिट है। इसके और भी तरह के यूनिट होते हैं। टाइम, टाइम मेज़र क्या करता है, टाइम को ही मेज़र करता है। इसके बहुत तरह के यूनिट होते हैं, लेकिन SI यूनिट SI है, सेकंड है। और इसके फर्दर यूनिट है डे, आवर, ये, लेकिन SI यूनिट सेकंड ही है। और हम लोग के पास आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट I से डिनोट होता है, और इसमें हम लोग देखते हैं बिजली कितनी प्रोड्यूस हुई। मतलब इसमें करंट को मेजरमेंट किया जाता है। करंट किससे मेजर होता है, उसकी यूनिट रहती है एम्पियर। एम्पियर को हम लोग कैपिटल A से दिखाते हैं। ये इसका SI यूनिट है। इसके भी मिली, सेंटी, डेसी, ये सब हो सकते हैं। तो ये सब अदर यूनिट है, लेकिन मेन यूनिट ये एम्पियर है। टेम्परेचर, टेम्परेचर हॉटनेस और कोल्डनेस को शो करता है। टेम्परेचर को हम लोग कैपिटल T से दिखाते हैं, और इसकी SI यूनिट जो है केल्विन रहती है। केल्विन को कैपिटल K से हम लोग डिनोट करते हैं। केल्विन साइंटिस्ट के नेम से आया है। साइंटिस्ट जब इसको मेज़र किए तो फाइंड किए एक डेफिनेट टेम्परेचर जो हर जगह सेम रहे, वही केल्विन से हम लोग दिखाते हैं। तो इसके और फर्दर यूनिट है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। ये जो K = C+273 है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए। K केल्विन है वहाँ, और C सेल्सियस है। अब आते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। केमिस्ट्री में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बहुत ही ज़रूरी है। इसमें हम लोग देखते हैं कितना क्वांटिटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस है। इसको N से डिनोट करते हैं, स्मॉल n, और इसमें अमाउंट देखते हैं केमिकल का। इसकी यूनिट होती है मोल। मोल दिखाता है कितना अमाउंट प्रेजेंट है। इसको हम लोग MOL से करते हैं डिनोट, और ये SI यूनिट है। अब फर्दर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग अब आते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऐसी टाइप की इंटेंसिटी होती है, मतलब ये हम लोग की क्षमता दिखाती है कितनी रोशनी मौजूद है, कितनी रोशनी तीव्र है, तेज है। इसकी SI यूनिट होती है कैंडेला।
ये हम लोग फिजिक्स में हायर क्लास में पढ़ेंगे, 12th में। आप लोग अभी बस इसे जान लीजिए, ये सब फंडामेंटल यूनिट्स हैं। चलिए हम लोग और फर्दर जानते हैं। सॉरी। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। एक क्यूब ले लीजिए। एक क्यूब क्या दिखाता है, इसकी कुछ ना कुछ मास होगी, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होंगे, ठीक है, टेम्परेचर भी होंगे। तो टेम्परेचर यहाँ नोट करना है। टेम्परेचर और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को चेंज करने का, कन्वर्ट करने का ये एक फॉर्मूला है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ C सेल्सियस है और F फ़ारेनहाइट है, इससे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जानते हैं डायमेंशनल एनालिसिस क्या है। डायमेंशनल एनालिसिस कुछ नहीं है। डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग का मेजरमेंट दिखाता है। जैसे हम लोग 5 + 5 किए 10 आया, बट ये 10 इसकी यूनिट दोनों की सेम रहनी चाहिए, तभी ये कंडीशन अप्लाई होंगे। डायमेंशन केजी जो है, यहाँ इसके डायमेंशन दिखा। जैसे फोर्स ले लीजिए, फोर्स में क्या है, इसकी यूनिट। चलिए हम लोग अच्छे से समझते हैं। फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन आप जानते ही हैं। मास की यूनिट मतलब मास किस में आया, केजी। केजी को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, मास। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की है, तो इसको हम लोग LT-2 से डिनोट करते हैं। तो ये पूरा जो कम्बाइनेशन हुआ, इसी को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। ये एक एग्जांपल है, आप लोग इससे समझ सकते हैं। अब आते हैं साइंटिफिक नोटेशन, जानते हैं क्या है। साइंटिफिक नोटेशन साइंटिस्टों द्वारा अपने कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए ईजाद हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 1 लाख न्यूटन लिए, तो 1 लाख न्यूटन हमेशा हम लोग जोड़ घटाव करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसीलिए हम लोग 10 की पावर में इसको लिख देते हैं। 10 की पावर लिखने में ईजी पड़ता है और दिखता भी है, इसलिए मान लीजिए। और एक एग्जांपल हम लोग ये लिखते हैं 2 4 5 7 8 9। तो हम लोग इसके पहले वाले 2 पॉइंट को ले लेते हैं और उसके बाद उसको पॉइंट लगा के हम लोग आगे की ओर कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो आ जाए। तो देखिए इससे कितनी आसान हो गया, 2.4 × 10⁵। अब हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हम लोग प्रिसीजन को मेज़र करते हैं। प्रिसीजन देखते हैं, एक्यूरेसी देखते हैं क्या है एक्यूरेसी। मान लीजिए 2.1 और 3.425। तो 2.1 में हम लोग कोई भी नंबर पे जानते हैं, जो पॉइंट के लेफ्ट साइड रहता है वो सर्टन रहता है और पॉइंट के राइट साइड अनसर्टन रहता है। तो ये दोनों को हम लोग जब जोड़ेंगे तो ये 5.525 आएंगे। तो 5.5 हम लोग एक्यूरेसी यहाँ पे 2 पॉइंट में ही है, पहले वाला में, तो हम लोग इसकी इतनी ही वैल्यू लेंगे। अगर पॉइंट के बाद अगर 5 से ज़्यादा वैल्यू रहेगा तो एक इंक्रीमेंट करके लेंगे। थैंक यू। अगली क्लास में और आगे चलेंगे। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।